नमस्ते, कैसे हैं प्रिय दोस्तों। मैं डार्कोबुरी हूँ, संग्रहकर्ता, और आज हम द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 पैसी विशेष संस्करण का अनबॉक्सिंग करेंगे। आइए इस द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के संग्रह संस्करण का अनबॉक्सिंग करें और एक भाग का विश्लेषण करना शुरू करें। यहाँ ये प्लेस्टेशन 4 के लिए है और अगर आप बॉक्स के ऊपर के हिस्से पर ध्यान दें तो लिखा है कि ये प्ले के लिए विशेष योगेश है। इसका मतलब है कि आप इसे Xbox के लिए नहीं पाएंगे। अगर आप इसे किसी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो दुर्भाग्यवश आपको यह नहीं मिलेगा। वीडियो गेम्स के साथ एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह है उनकी श्रेणीकरण। ये 17 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए है क्योंकि इस वीडियो गेम में जो सामग्री है, और अगर हम यहाँ देखें बॉक्स के पीछे के हिस्से में तो हम देखेंगे कि हमारी कलेक्टर एडिशन में क्या शामिल है, जिसमें खेल के अलावा एक आकृति भी होगी। यह स्पष्ट रूप से स्टील बुक लाता है, कुछ अन्य सामान भी लाता है, लेकिन अधिक स्पॉइलर न देते हुए और इसे सीधे लाइव देखने के लिए कि क्या यह आकृति आपको पसंद आती है, हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए हमारी बॉक्स की खोलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ इस तरफ से आता है कि हम कैसे खोल सकते हैं, माफ करें, अपनी बॉक्स को, और पूरी तरह से अच्छी तरह से देखभाल किया गया है। अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर एक और बॉक्स आता है, तो मैं बॉक्स को निकालने जा रहा हूँ ताकि इसे सुरक्षित रूप से खोल सकूँ। तो एक बार जब आपने बॉक्स के अंदर से बॉक्स निकाल लिया यू पर्स, तो हमें यह मिलेगा यू, जो भी अद्भुत है। अगर आप ध्यान दें यह वास्तव में भारी है। डिजाइन पहले से थोड़ा अधिक साफ आता है, लेकिन यह हमें क्या गारंटी देता है कि अंदर हमारी चीजें पूरी तरह से अच्छी तरह से देखभाल की गई हैं और बिना किसी समस्या के हैं। हम जाहिर है अपनी बॉक्स की ढक्कन को हटाने जा रहे हैं और यहाँ इस तरफ हमारे पास कुछ खंड होंगे, लेकिन सबसे पहले हम ऊपरी भाग को हटाते हैं। अगर आप ध्यान दें यहाँ वह कला ये आती है जो द लास्ट ऑफ अस वीडियो गेम से आती है। अगर आप ध्यान दें हमने पहले ही एक विशेष संस्करण वीडियो गेम का अनबॉक्सिंग किया था जो कि स्पाइडरमैन का था, जिसे आप मेरे चैनल पर यहाँ पा सकते हैं। और यहाँ इस तरफ यह वह है जो मैंने कहा था कि स्टील बुक आता है, यह जो कि जाहिर है बॉक्स है लेकिन धातु का। अंदर हमें वीडियो गेम उसकी सामान्य प्लास्टिक की बॉक्स में मिलेगा। अगर आप चाहें तो जाहिर है वीडियो गेम डिस्क को इस विशेष संस्करण के बॉक्स में रखना आगे बढ़ें। तो हम इसे हटाएंगे और देखेंगे कि हमारे संग्रहणीय संस्करण के आर्ट बुक में क्या विवरण है। जाहिर है यह स्पॉइलर है। अगर आपने वीडियो गेम नहीं खेला है तो मैं आपको ये हिस्सा देखने की सलाह नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ वीडियो गेम के कुछ विशेष विवरण आते हैं। अगर आप ध्यान दें द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 से, लेकिन यह हमेशा अद्भुत होता है क्योंकि परिदृश्य सेट डिज़ाइन के अलावा जो इसमें उन पात्रों के डिज़ाइन भी आते हैं जो इस श्रृंखला, इस वीडियो गेम का हिस्सा हैं। अगर आप ध्यान दें यह थोड़ा और सब कुछ अविश्वसनीय रूप से है। यहाँ नॉटी डॉग्स ने सच में इस वीडियो गेम के डिज़ाइन के साथ कमाल कर दिया है, जो हमारे पास द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का है, जिसे इस तरह से खोलना होता है। और जो हम अंदर पाएंगे वह फिर से यहाँ होगा एक सेट का टुकड़ा, है ना। अगर आप ध्यान दें तो इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, यहाँ हमें बताया गया है। जाहिर है मैं इसे आपकी सुविधा के लिए स्पेनिश में दिखाऊंगा कि यह इस वीडियो गेम के डिजाइनरों या डेवलपर्स की ओर से एक शिष्टाचार है। तो और मूल रूप से एक कहता है, अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति क्रूरता और हिंसा का शिकार होता है तो आप क्या करेंगे? आपका मन कितनी आसानी से हिंसक प्रतिशोध में बहक सकता है? जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आप कितनी दूर तक जाएंगे? अगर आपको सफलता मिलती है तो ये सब आपको कैसे बदल देगा? क्या आप वही व्यक्ति बने रहेंगे? और यही वे द लास्ट ऑफ अस में दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो गेम में वे यही दिखाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ ये हिस्सा जस्टिस जो कलेक्टर के संस्करण का हिस्सा है अंग्रेजी में आता है। मैं इसे आपके लिए स्पेनिश में भी छोड़ता हूँ ताकि आप इसे ध्यान से पढ़ सकें। और यहाँ एक टुकड़ा है जो सेट की सजावट का हिस्सा है, जो भी शानदार है। कला पुस्तक के अतिरिक्त यह संग्रह के लिए होगा और यहाँ द लास्ट ऑफ अस भाग 2 में शामिल है। और अंत में जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, हमारा स्टील बुक हिस्सा आता है जिसे आप यहाँ खोल सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, अभी भी पैक किया हुआ। सामने की तरफ उस व्यक्ति का हिस्सा आता है जो द लास्ट ऑफ अस में मुख्य पात्र है, और पीछे भी चित्र आता है। स्पष्ट रूप से कलाकार जिसने इसे डिजाइन किया, रंग, सब कुछ पूरी तरह से
और अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है और यह आपकी संग्रहणीय संस्करण को स्टील बुक में बिना किसी समस्या के आपके वीडियो गेम को सुरक्षित रखने की अनुमति देता है। अब हम इस दूसरी हिस्से को हटाते हैं जो हमारी संग्रहणीय संस्करण का है। यहाँ हमारे पास एक कंगन है, हमारे पास हमारे पिन्स हैं जो एट लास्ट ऑफ अस भाग 2 के संग्रहणीय हैं और यहाँ हमारे पास ये भी है, संभावना है कि यह एक विनाइल है जिसे शायद मैं अपने वाहन पर लगाऊंगा लेकिन अभी तुम देखोगे वास्तव में मैंने सामग्री नहीं पढ़ी है। मैं इसे अनबॉक्सिंग के माध्यम से देखना पसंद करता हूँ। मैं उन स्पॉयलर्स को नहीं चाहता जो बॉक्स पर लिखे थे। सच कहूँ तो मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी ताकि मैं इसे न देख सकूं। तो यहाँ सब कुछ है जो दूसरी भाग है और अब यहाँ कुछ नहीं होगा सिवाय संग्रहणीय संस्करण की आकृति के। तो यहाँ हमारे पास हमारा ब्रेसलेट है, हमारे पास हमारे संग्रहणीय संस्करण के पिन्स हैं और यहाँ हमारे पास हमारे बम्पर स्टिकर्स हैं जो नॉटी डॉग्स के हैं जो भाग 2 कहते हैं और जाहिर है कुछ अतिरिक्त टुकड़े। तो हम यहाँ खोलने जा रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ा और करीब से देख सकें। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह केवल नॉटी डॉग्स है। यह आता है अगर आप इसे सफेद रंग में या काले रंग में चाहते हैं। उसी तरह से आता है द लास्ट ऑफ अस भाग 2 और यह आखिरी बम्पर स्टिकर है जो द लास्ट ऑफ अस पार्ट है भाग 2 के हमारे संग्रहणीय संस्करण का हिस्सा है। और संग्रहणीय संस्करण की सबसे प्रतीक्षित चीज जो हमारी बॉक्स के सबसे नीचे आती है वह वास्तव में मास्टरी एक तीसरी बॉक्स है। हम इसे थोड़ा घुमाने जा रहे हैं, क्यों? ताकि हम अपनी टुकड़ी को सावधानी पूर्वक निकाल सकें। हम नहीं चाहते कि यह टूट जाए और हम इस छोटे से टुकड़े को यहाँ से हटा दें। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एली है। यह प्लास्टिक के इस हिस्से के साथ बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है। हमें ऐसा हुआ है कि अन्य टुकड़े बुलबुले के साथ आते हैं। हमने देखा है कि वे वास्तव में खुद में लिपटे हुए आते हैं माकान प्लास्टिक के साथ ताकि पेंटिंग खराब ना हो। और यहाँ हम इस अद्भुत टुकड़े के विवरण देखने जा रहे हैं। और अब इस टुकड़े के विशेष विवरण देखने के लिए चलिए हाथ से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा, हमारे पास एली के हाथ पर जो टैटू है उसका बम्पर स्टिकर है स्पष्ट रूप से। चलिए गिटार देखते हैं लेकिन जो चीज मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती है वह है उसके चेहरे पर जो भाव है। अगर आप ध्यान दें, उसके चेहरे पर जो उदासी है वह इस टुकड़े में स्पष्ट रूप से प्रकट हो सकती है। वह एक बहुत बहुत दुखद गीत बजा रही होगी। मैं आपको द लास्ट ऑफ अस भाग 2 के बारे में स्पॉइलर नहीं दूंगा, इसलिए मैं आपको कोई जानकारी नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ हमारे टुकड़े में बेंग ने स्पष्ट रूप से वीडियो गेम का नाम है। कन्वर्स की गुणवत्ता प्रभावशाली है। स्पष्ट रूप से वे गंदे हैं क्योंकि उसने बहुत चलना किया है, बहुत यात्रा की है और वह प्रतिरक्षित होने का दुख उठाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसकी शर्ट, उसका चेहरा, उसकी गर्दन खून के धब्बे लिए हुए हैं। यहाँ तक कि बाएं हाथ पर यहाँ नीचे की तरफ कुछ खरोंचे हैं जिनमें खून भी देखा जा सकता है। उसने जो कुछ भी सहा है, जो कुछ भी उसने आगे बढ़ाया है, वह उसके चेहरे पर दिखाई देता है और वह यहाँ एक टूटी हुई बीम पर बैठी है। अगर आप ध्यान दें तो आप छड़ें देख सकते हैं और प्रकृति अपना रास्ता फिर से बना रही है। कोई वह उदास है, वह गा रही है। खैर, स्पैन अपने लिए एक बहुत ही उदास धुन बजा रही है, वह याद कर रही है। यहाँ उसकी पीठ पर उसका बैग है जहाँ वह अपनी आवश्यक चीजें रखेगी। वह तीर माचेते लाती है और उसकी पीठ पर सबसे प्रभावशाली चीज यहाँ यह छोटा पिन है जो उसने एक रॉकेट एक कोहेते से जड़ा हुआ है। और यहाँ हम चाहे पंख भी देखते हैं। तो उसकी पीठ पर का बैग जो वह सब कुछ पूरा करता है, जो वह लाती है और जो जाहिर है खून से सना हुआ है, यह इस टुकड़े को बनाता है। मैं इसे 10 में से 10 दूंगा। चेहरा, आंखें, मुखाकृति अविश्वसनीय है। यह टुकड़ा पूरी तरह से प्रभावशाली है, जो अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे एक साधारण विचार को गहराई और विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। यह न केवल अपनी सादगी में सुंदरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक विचारशील दृष्टिकोण और रचनात्मकता के माध्यम से एक साधारण संदेश को प्रभावशाली और यादगार बनाया जा सकता है। इस प्रकार यह टुकड़ा अपने दर्शकों को प्रेरित करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर
करता है। और अगर आपको यह संग्रहणीय पसंद आया नहीं तो टिप्पणियों में बताएं यह पसंद आया। ओके, अन्य गेम्स अनबॉक्स करें तो मेरे पास हिटमैन और फार क्राई द फादर एडिशन भी हैं। मैं गेम्स अलग से खरीदता हूं ताकि उन्हें सुरक्षित रख सकूं। यह आपके लिए विशेष है कि आप यह अनबॉक्सिंग देखें क्योंकि मैंने इन्हें सुरक्षित रखा था, लेकिन ताकि आप इन टुकड़ों का विवरण देख सकें जो वास्तव में अविश्वसनीय हैं। हम डार्को बडी के चैनल पर यहाँ अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आपको पसंद आया बताएं, नोटिफिकेशन की घंटी चालू करें, साझा करें। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, हम यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, बस है हम मीडियम पर हैं। इसे साझा करें, सब्सक्राइब करें। और आप जानते हैं डार्को बडी, शांति से डार्को बॉय। और डार्को बडी की ट्रिविया के हिस्से के रूप में हम इस वेजिटा को माजिन बू की एम के साथ उपहार में देंगे अगर आप मुझे उस वीडियो का नाम बताते हैं जिसमें मैंने माजिन बू को पुनर्जीवित करने वाले जादूगर के साथ गलती की थी। मुझे बताएं कि किस मिनट और किस सेकंड में गलती होती है और यह आपका होगा। जो भी इसे टिप्पणियों में सबसे पहले लिखेगा वह इस टुकड़े को ले जाएगा। अब आप जानते हैं डार्को बडी, शांति से।